हेलो स्टूडेंट, हम जो अब सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में हम जो है नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं और दो नेशनल सिंबल्स नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंडियन सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग्स ऑफ इंडिया इज़ वंदे मातरम। इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेशनल सॉन्ग्स हमारा जो है वंदे मातरम है और जो है वो किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगला है नेशनल एम्बलम्स। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्मारक। आवर कंट्री हैज ए स्टेट एम्बलम दैट इज यूज एज द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। यू कैन सी द नेशनल एम्बलम स्टैम्प्ड ऑन द कॉइन यू यूज एवरी डे। द नेशनल एम्बलम हैज 4 लाइन्स स्टैंडिंग विद देयर बैक्स to one another on a platform. An elephant, a galloping horse, a blue and a lion are curved on the platform. The words Satyamev Jayate meaning truth alone trumps are curved below the platforms. अब देखो हमारी कंट्री जो है उसका राष्ट्रीय स्मारक है ये शेर का चिन्ह बना हुआ है, लॉयन का चिन्ह बना हुआ है, जिसके चारों तरफ मुंह है। जिधर से देखते हो सामने से वो फ्रंट से दिखाई देता है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है, सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है ट्रूथ अलोन, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये हमारा नेशनल स्मारक है जो कि हमारी ऑफिशियल सील के लिए गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, काम आता है, जहाँ स्टैंप लगाई जाती है। कॉइन्स पे भी आपने देखा होगा कि ये जो है ये स्मारक बना हुआ होता है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट के वो काम होते हैं ऑफिशियल, उन पे इसका ये स्मारक हमारा बना हुआ होता है और जो कि दिखाई देता है आप लोगों को हर जगह पर। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल एंड बर्ड। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ इंडियन नेशनल एनिमल। पढ़ चुके हैं कि जो है बंगाल टाइगर जो हमारा रॉयल वो हमारा नेशनल एनिमल है। इट सिम्बलाइज ब्रेवरी, स्ट्रेंथ एंड अलर्टनेस। अब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्रेवरी, बहादुरी को, ताकत को, और हमारी अलर्टनेस यानी कि जागरूकता को हमारा जो है नेशनल एनिमल इसलिए उसको बंगाल टाइगर को बनाया गया। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका सिंबल है। टुडे टाइगर इज इंडिया आर हंटेड एंड किल्ड इन लार्ज नंबर्स। Hence, the government of India has set up Project Tiger to protect them. The peacock was chosen as Indian national bird for its beauty and grace. It is also protected by the government among other animal and bird. अब जो है लोग क्या करने लगे, ज़्यादातर जो है टाइगर्स का शिकार करने लगे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट टाइगर जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक योजना चलाई हुई है, एक आंदोलन चलाया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर की टाइगर को जो है बचाया जाए, उनको सेफ रखा जाए, सभी को मारा जाए। और दूसरा हमारा जो है नेशनल बर्ड क्या है, पिकॉक यानी कि मोर, जो कि अपनी सुंदरता और ग्रेस के लिए बहुत ही फेमस है। और इट इज़ आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट अमोंग अदर एनिमल्स एंड बर्ड। सभी में से जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है क्योंकि वो हमारा नेशनल बर्ड है। उसके प्रोटेक्ट के लिए भी जो है गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट हमारा नेशनल फ्लावर। द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑल्दो इट ग्रोस इन मडी वाटर्स, इट लुक्स क्लीन एंड ब्यूटीफुल। इट इज़ थॉट ऑफ एज ए सीक्रेड फ्लावर्स एंड इज़ ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। देखो लोटस सभी को पता है, कमल का फूल जो है वो कहाँ खिलता है, किचन में खिलता है, मड्डी वाटर में खिलता है। लेकिन फिर भी वो जो है क्या है, प्योरिटी का प्रतीक है कि फिर भी कम किचन के अंदर भी जो है वो सुंदर फूल उगता है। ऐसे ही जो है बुराई में से निकलकर अच्छे बनो, ये जो हमें नेशनल फ्लावर जो है हमें ये सीख देता है। ऑल दीज नेशनल सिंबल्स यूनिट मिलियंस ऑफ इंडियन टुगेदर। दे इंस्पायर ए फीलिंग ऑफ लव फॉर आवर कंट्री एंड ए सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग द पीपल। ऐसे ही सभी जो है लोगों को जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो क्या करते हैं, पूरे देश को क्या सिखाते हैं, इंडिया को, कि सब जो है मिलकर रहो, इकट्ठे रहो, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, उनके प्यार को, उनकी सच्ची भावना को अपने देश के प्रति, उनके सेंसेस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, कि उनकी यूनिटी को, कि जो है सब लोग जो है मिलजुल कर रहे और एक रहें।
ये हमारे नेशनल सिंबल्स हमें सिखाते हैं कि सब जैसे सिंबल अब राष्ट्रीय गान का जो है सब सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे इन चीज़ों से, और यूनिटी से इसकी सबको मिल के रहना चाहिए, ब्रेवरी से रहना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे नेशनल सिंबल्स जो हैं सिखाते हैं। नेशनल सिंबल्स जो है, अब हमारा इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि हमारे नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं।